बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन 9 ग़िज़ाओं के बारे में जो आपके प्लेटलेट्स को बआसानी और तेज़ी के साथ बढ़ा सकती हैं, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किन वजूहात की बिना जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहली वजह है डेंगू का बुखार या फिर कोई इन्फेक्शन, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन या जेनेटिक, या अगर फैमिली हिस्ट्री है, इनकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल के इस्तेमाल से भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को डाउन कर देता है। न्यूट्रिशन प्रॉपर ना होना, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होना, इनकी वजह से भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, डेंगू बुखार एक खौफनाक मर्ज है जो मच्छरों से फैलने वाला वायरल इन्फेक्शन है जो मच्छरों की एक मखसूस किस्म के काटने से होता है। इस वायरस को डेंगू वायरस कहा जाता है और कोई शख्स 4 मरतबा इस बीमारी से मुतासिर हो सकता है, इसलिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत जरूरी है। अगर कोई ऐसी खतरनाक बीमारी में गिरफ्तार हो जाए तो कुछ ऐसे अहम इकदामात का ख्याल रखना चाहिए ताकि जान बचाने में मददगार साबित हो सके। डेंगू वायरस जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम पर इस तरह हमला करता है कि वो खून के सफेद खुलिये तैयार नहीं कर पाता, जिसके नतीजे में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। एक आम इंसान में प्लेटलेट्स की तादाद 1,50,000 से 4,50,000 फी माइक्रोलीटर खून में होती है। डेंगू की तशखीस करने वाले पेशेंट्स में प्लेटलेट्स तकरीबन 1,50,000 फी माइक्रोलीटर तक कम हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में दवाई काफी नहीं होती, क्योंकि बहुत सी दवाइयों के इंसानी जिस्म पर मुज़र असरात होते हैं। लिहाजा हमें डॉक्टर की दवाई के साथ साथ ऐसे इलाज करना चाहिए जो प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफा करें और जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम पर मुस्बत असर डालें। प्यारे दोस्तों, डेंगू वायरस इंसान के बोन मेरो को मुतासिर करता है। ये बोन मेरो प्लेटलेट्स की पैदावार में मदद करते हैं, लिहाजा मजमूई तौर पर प्लेटलेट्स की तादाद खतरनाक हद तक कम हो जाती है। एक खास सतह पर प्लेटलेट्स में मजीद कमी के नतीजे में जिल्द पर लाल धब्बे, नाक से खून बहना, मसूड़ों से खून बहना, पखाने में खून और जिस्म में कमजोरी पैदा हो जाती है। जो लोग अपने आप को ऐसे संगीन मसले से बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ जरूरी इकदामात पर अमल करना होगा, और कुछ घरेलू इलाज डेंगू के दौरान प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाने में मदद करने में कारआमद साबित होंगे। तेजी के साथ प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं में से पहले नंबर पर है पपीता। प्यारे दोस्तों, पपीते के पत्तों का रस डेंगू बुखार वाले शख्स के प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। आप पपीते के पत्तों को पीसकर इसका रस निकाल सकते हैं और इसके 2 चम्मच रोजाना 2 बार पी सकते हैं। पत्तों के इस जूस का डेंगू बुखार से मुतासरा शख्स के खून में नए प्लेटलेट्स बनाने का एक मौसर तरीन तरीका है। कुछ स्टडीज में पाया गया है कि इन पत्तों को पानी और चाय में डालना भी डेंगू बुखार में फायदेमंद साबित होता है। नंबर 2, बकरी का दूध। प्यारे दोस्तों, बकरी का दूध सुबह और शाम पेशेंट्स को जरूर देना चाहिए। हालांकि डॉक्टर्स इस चीज को नहीं मानते। बकरी के दूध के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियत पाई जाती है जिनसे प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ती है, लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक कुछ ऐसी जड़ी बूटियां बकरी खाती है जिससे बकरी के दूध के अंदर ऐसी खूबी पाई जाती है जो प्लेटलेट्स को बआसानी बढ़ा सकते हैं और पेशेंट को डेंगू जैसी बीमारी से, कमजोरी से, जिस्म में थकन, कमजोरी, वीकनेस जैसी बीमारियों से बकरी का दूध बचाने में मदद करता है। चूँकि बकरी के दूध की कोई टेबलेट्स अभी तक नहीं बनी हैं, इसलिए डॉक्टर्स हजरात नहीं मानते कि बकरी के दूध से प्लेटलेट्स बढ़ाए जा सकते हैं। जिस दिन बकरी के दूध की कोई टेबलेट्स बनना स्टार्ट हो जाएगी, कोई कंपनी बनाना शुरू कर देगी कि बकरी के दूध से भी प्लेटलेट्स बढ़ाए जा सकते हैं, जैसा कि कैरी के पपाया से यानी कि पपीते के पत्तों से मानने लगे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए मार्केट्स में पपीतों के पत्तों से बनी मेडिसिन भी आती हैं। इनमें पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट मिला होता है, इसलिए डॉक्टर्स मानते हैं कि पपीते के पत्तों के जूस को डायरेक्ट पीने से प्लेटलेट्स इंक्रीज हो सकते हैं। नंबर 3, कद्दू विटामिन ए से भरपूर होने की वजह से ये प्लेटलेट्स की नशोनुमा में मदद करता है और सेल्स में प्रोटीन की पैदावार को मुनज़्ज़म करता है। कद्दू और इसके बीज अमीनो एसिड्स और विटामिन्स का खजाना होते हैं जो प्लेटलेट्स बनाने के लिए जरूरी मवाद फराहम करते हैं। बीजों के साथ कद्दू का बाकायदा इस्तेमाल जिस्म में विटामिन ए और प्रोटीन्स की मिकदार को पूरा करता है। ये मिनरल्स प्लेटलेट्स के छोटे खुलियों की तैयारी में बहुत ज़रूरी होते हैं। मजीद ये कि कद्दू में एक एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो इस जादुई सब्जी को जहरीले मादों और फ्री रेडिकल्स के खिलाफ लड़ता है। नंबर 4, विटामिन सी। विटामिन सी की ज्यादा मिकदार एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करके प्लेटलेट्स को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने में मदद करती है। लेमन, ऑरेंज, टमाटर, कीवी और ब्रोकली का बाकायदगी से इस्तेमाल डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ा सकता है और प्लेटलेट्स के बढ़ने के अमल को बहाल कर सकता है। नंबर 5, बीट रूट यानी कि चुकंदर।
विटामिन सी की तरह चुकंदर में भी बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट और हेमोस्टैटिक खसूसियात मौजूद होती हैं और इस वजह से ये चंद दिनों में प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नंबर 6, सब्ज नारियल का पानी। जब आप डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाना चाहते हैं तो सब्ज नारियल का पानी एक अहम ग़िज़ा है। इसमें बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जैसा कि विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और दीगर कई मिनरल्स शामिल हैं। नारियल का सब्ज पानी या खुद नारियल आपके प्लेटलेट्स की तादाद को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नंबर 7, एलोवेरा। प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं कि एलोवेरा को ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पौधा डेंगू बुखार के पेशेंट्स पर बेहतरीन असर डालता है। एलोवेरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन वगैरह का भी रिच सोर्स है, लेकिन इसके दिल की सेहत के मसाइल पर भी बहुत से मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। नंबर 8, ग्रीन टी यानी कि सब्ज चाय। प्यारे दोस्तों, ग्रीन टी को डेंगू के इलाज के लिए भी अहम समझा जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। लिहाजा जब पेशेंट सब्ज चाय ले रहा होता है तो प्लेटलेट्स की तादाद में इजाफे के इम्कानात बढ़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, लास्ट नंबर पर जो फूड है वो है दही। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दही में अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं। डेंगू बुखार के इलाज के दौरान दही खाने से आपकी आंतों के बेहतर काम करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और पेशेंट्स के खून में प्लेटलेट्स की अच्छी तादाद बढ़ जाती है। इन तमाम खानों के अलावा खाने से प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाने का बेहतरीन तरीका बदलते मौसम में चिकन सूप और गिरीदार मेवे खाने में शामिल कर सकते हैं। इस तरह के मुहलक वायरस से बचने के लिए कोई भी इस किस्म की खुराक ले सकता है, लेकिन अगर इलामात मजीद खराब हो जाएं तो जल्द से जल्द डेंगू के इलाज के लिए डॉक्टर से रुजू करें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।